आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। इसमें हम एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने से पहले जहाँ पे हमें कहा जाता है कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करें, तो उसके लिए एक प्रॉपर हमारे पास फार्मूला होता है जिसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे आज। उसमें ये है हमारे पास, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसके हाईएस्ट पावर 2 हो, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, एक इस बारे में भी हम डिटेल से जानते हैं। उसके बाद हम लेट करते हैं कि अल्फा एंड बीटा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स 2 होंगे। अल्फा और बीटा जो है रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी ए सी ओवर 2a। ठीक है, हम लेट करते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac over 2a and b is equal to minus b square minus 4ac over 2a। क्लियर स्टूडेंट? अब हमने, क्योंकि ये हमारे पास दो रूट्स हैं, जब हम इन रूट्स में कोफिशिएंट को पुट करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमारे पास जो आंसर आते हैं दो, वो यहाँ से ही आते हैं। यानी कि या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं या कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं। इससे भी रिलेटेड वीडियो जो है चैप्टर 1 में मैं भेज चुका हूँ। हम क्या करते हैं कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस ये बीटा हमारे पास इक्वल इसके था। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा हमारे पास इक्वल इसके था, तो इनकी वैल्यूज को पुट किया माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड 2a। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि क्योंकि एडिशन है तो एलसीएम इसका 2a आता है, तो जो है डिनोमिनेटर में आपके पास 2a आ गया, बाकी नोमिनेटर की दोनों एज इट इज आ जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से क्रॉस आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास होगा माइनस बी एंड माइनस बी यहाँ पे आ गया, ये माइनस 2 भी आ गया, ये 2 इस 2 से क्रॉस होगा, तो ये हमारे पास होगा माइनस बी ओवर ए। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये माइनस बी ओवर 2a आ गया। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, जो कि हमारे पास ये थी कि ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो b है ये कोफिशिएंट है x का। ठीक है, इसी तरीके से ये जो a है ये कोफिशिएंट है x स्क्वायर का। तो ये जब हम फाइंड आउट करते हैं अल्फा प्लस बीटा का सम लेते हैं तो आंसर आता है माइनस बी ओवर a। ठीक है, तो b जो है ये कोफिशिएंट है x का और a जो है वो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का। इस तरह से हम जो है सम ऑफ द रूट्स जो है लिया करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक प्रूफ जो है प्रोवाइड करूंगा कि किस तरह से जो है ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के इक्वल आता है। इससे रिलेटेड वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये हमारे पास एक इक्वेशन हो तो दो रूट्स इसके लेट करते हैं। एक हमारे पास रूट होता है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a, और इसी तरीके से दूसरे रूट लेट करते हैं माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a, और यहाँ पे भी 2a होगा। अब हम क्या करते हैं, हमने रूट्स का जो है प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम इसको जो है डिस्कस करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास इक्वल होगा अल्फा बीटा के। सो आवर अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू, हमने अल्फा को लेट किया था माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, एक ये एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरीके से सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a।
एक ये एक्सप्रेशन हो गया। अब हम जानते हैं कि अलजबरा में हमारे पास इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं a ओवर b मल्टीप्लाई b ओवर c, तो क्या करते हैं हम a b ओवर a c कर देते हैं। क्लियर, ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ए बी ओवर ए सी। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। इसी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि मैं इस तरह से इसको लिख देता हूँ कि माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, एक ये एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरीके से माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइडेड बाय 2a, एक ये एक्सप्रेशन हो गया। इसमें अब हम क्या करते हैं, हम एक फार्मूला के बारे में डिटेल से जानते हैं। एक फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि दो आपके पास जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, उनमें वो दोनों इस तरह से ऐड अप हों तो वो इक्वल होते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर एंड सेकंड का स्क्वायर। यहाँ भी कुछ ऐसी कंडीशन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए सेम है, बी सेम है, लेकिन मिड में साइन उनके चेंज हैं, जैसे यहाँ पे चेंज है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस बी होल स्क्वायर, मिड में माइनस, उसके बाद स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आपके पास जो है 2a, ये आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं बी स्क्वायर, और ये हमारे पास स्क्वायर जो है इसको ख़त्म कर देगा, तो यहाँ पे हमारे पास होगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी एंड डिवाइडेड बाय, शुरू से हमारे पास आ रहा है 2a। ठीक है स्टूडेंट, इस 2a को डिस्कस करते हुए हम ये करेंगे कि हमारे पास माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास होगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा 2a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक और चीज़ जो कि मैं आपको बताना रह गया हूँ कि नीचे वाले एक्सप्रेशन जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे हम कर देंगे 4a स्क्वायर, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन होगा हमारे पास, और ये इस तरह से, सॉरी ये मैं लिखना थोड़ा जो है हमारा रह गया, तो यहाँ पे मैं इसको 4a स्क्वायर कर दूंगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 4a स्क्वायर है, ठीक है, और ये इससे क्रॉस आउट हो गया, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये बनता है कि 4ac ओवर 4a स्क्वायर, 4 से 4 क्रॉस हो गया, यहाँ a से क्रॉस हुआ, तो बाकी जो चीज़ हमारे पास बनती है प्रोडक्ट की फॉर्म में वो ये है कि अल्फ़ा बीटा हमारे पास इक्वल आता है c ओवर a के, यानी कि एक c बचा और यहाँ से a। बेसिकली c हम देखते हैं, अगर इस इक्वेशन में बात करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, c जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और a जो है कोफिशिएंट है हमारे पास x का। तो इस तरह से हम नंबर्स को लिया करेंगे। तो एक एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, अगर मेरे पास है 2x प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें हमारे पास a इक्वल है 2k एंड b इक्वल है 6k और c इक्वल है 2k। हमें कहा जाता है कि इसका सम फाइंड आउट करें, तो सम का फार्मूला हमारे पास है माइनस b ओवर a। तो b की वैल्यू है 6 माइनस फार्मूले का a हमारे पास 2 है, तो ये क्रॉस आउट होके हमारे पास -3 इसका सम आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट का फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है माइनस c ओवर a, और c की वैल्यू इस जगह पे हमारे पास है 2 और a हमारे पास भी 2 है, तो ये क्रॉस आउट होंगे, तो प्रोडक्ट हमारे पास 1 आ जाया करेगा। तो इस तरीके से हम जो है प्रोडक्ट और सम को फाइंड आउट किया करेंगे। स्टूडेंट देखें, ये एक ऐसा फार्मूला है जो रूट्स निकाले बगैर ही हमें सम और प्रोडक्ट जो है हमें दे देता है। ये इस तरह से, यानी कि एक इक्वेशन अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 6
या इस तरह से है, या इसको मैं -6 कर देता हूँ इक्वल टू 0। तो देखें अगर हम इसके रूट्स फाइंड आउट करें तो इनके रूट्स आते हैं हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x। इसकी फैक्टराइजेशन मैं अगर करता हूँ तो ये हमारे पास, इसमें से x कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 3 आता है, यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 3 आता है इक्वल टू 0। दिस फॉलो बाय x हमारे पास आता है एक 2 की फॉर्म में और एक हमारे पास आता है x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखें इसमें हमारे पास x के आंसर आते हैं, एक आता है -2 और एक आता है 3। इन रूट्स को जब हम ऐड करते हैं यानी कि इन रूट्स को अल्फा प्लस बीटा करते हैं यानी कि -2 प्लस 3, इसका आंसर 1 आता है। इन रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -2 एंड 3, इसका आंसर आता है 3 टू द -6। ठीक है, ये सम और प्रोडक्ट मैंने ले लिया, रूट्स का सम लिया है। ठीक है, अब इसी तरीके से इसी को यूज करते हुए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी इक्वेशन को लेता हूँ। ये हमारे पास है x स्क्वायर माइनस x एंड -6 इक्वल टू 0। इसमें a हमारे पास 1 के इक्वल है, b हमारे पास भी -1 के इक्वल है और c हमारे पास -6 के इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूले के मुताबिक अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के। क्लियर, और b यहाँ पे हमारे पास है, अगर हम गौर करें तो एक माइनस फार्मूले का एक -1/1, आंसर हमारे पास 1 आ गया। क्लियर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया हमारे पास 1। क्लियर, जब हमने रूट्स को उस तरफ प्लस किया था तो अगर इधर मैं बात करूं, रूट्स का मैंने सम लिया था तो यहाँ भी मेरे पास प्लस ही आया जब अल्फा प्लस बीटा लिया था। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लेते हैं प्रोडक्ट जब हम लेते हैं अल्फा बीटा वो इक्वल होता है c/a के। ऊपर हम देखते हैं हमारा c क्या है, a क्या है। c -6 है, a 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ -6/1, तो अल्फा बीटा मेरे पास इक्वल आ जाता है -6 के। क्लियर स्टूडेंट, तो इधर जब हम रूट्स निकाल के उनका प्रोडक्ट लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 6 है। इसी तरीके से जब हमने फार्मूला यूज किया तब भी हमारे पास आंसर जो है यही आया था, और अगर हम उसके रूट्स निकालें, फैक्टराइजेशन करें, तब भी हमारे पास आंसर जो है वही आता है। तो ये फार्मूला जो है, जो हमने अभी डिराइव किया है कि हमारे पास के सम जो है जो कि रूट्स का अल्फा प्लस बीटा का वो इक्वल है -b/a, ये एक ऐसा फार्मूला है कि जब हम रूट्स में जो है रूट्स भी नहीं निकालते और उनका पहले से सम निकाल लेते हैं। और जो प्रोडक्ट का फार्मूला है अल्फा बीटा, जो कि हम लिखते हैं c/a, ये एक ऐसा फार्मूला है कि जिसमें हम जो है रूट्स भी नहीं निकालते, जस्ट उनके कोफिशिएंट को यूज करते हुए उन रूट्स का सम निकाल लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो फिर आप कमेंट कर दें, मैं मजीद जो है आपको जो है इससे रिलेटेड वीडियो भेजूंगा। थैंक्स।